हाँ, सर, अब आपने रख लिया। हाँ बताइए। अभी जैसे आपने बोला कि ओबीसी की जो कुछ सशक्त जातियां हैं वो हर चीज से संपन्न है, लेकिन सर आपको पता है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर ओबीसी जाति के हैं, कितने स्टूडेंट ओबीसी जाति के पढ़ने आते हैं यहाँ पर? इसीलिए इक्विटी रिजर्वेशन लाया गया है ना, कि ताकि यहाँ का माहौल बदले, जो बच्चे फिर यहाँ तक आए। और जो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, क्या हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन है ही, आप जानते हो। तो छात्रों के लिहाज से तो मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट, चाहे मार्क्स के आधार पर ले लो, चाहे सीयूटी के आधार पर दे लो, वो जनरल कैटेगरी से ऊपर नंबर पाने वाले भी ओबीसी के आते हैं। तो लेकिन सर छात्रों की संख्या की दृष्टि के लिहाज से तो हो सकता है बराबर हो या ज्यादा। लेकिन प्रोफेसर कितने ओबीसी के हैं? 90% प्रोफेसर सवर्ण जाति के हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। नहीं है सर, कैसे हैं? नहीं है कहाँ? हाँ, वहाँ पे प्रोफेसर हमारी जाति के नहीं है। रिजर्वेशन तो हर जगह नहीं सर। एक लोग, मैं वही कह रहा हूँ कि सर लोकतंत्र का सबसे अच्छा सर बहुत एक मिनट हम लोग, आप सब प्रबुद्ध हैं, आप सब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, या पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो हम लोग जो बात करें उसमें अपना पक्ष रखें, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वाद विवाद से रास्ता निकले। तो उसमें एक आदमी को बोल दो सर। ये सर यूजीसी की जो गाइडलाइन अभी है उसका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि यूजीसी की जो आंतरिक कमेटी थी उसमें 2018 और 22 से बीच में 118% का शोषण देखा गया ओबीसी SC/ST बच्चों के साथ। तो इसीलिए ऐसी गाइडलाइंस बहुत जरूरी है, ताकि एक अच्छा यूनिवर्सिटी में जो माहौल बने वो समावेशी माहौल बने, जिसमें हम लोग आराम से रह सके। किसी और तो इस बोले और इसमें जहां तक केवल कह रहे हैं कि ओबीसी के बच्चे नहीं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी शिकायत कर सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप भी कर सकते हैं। तो जाति का उल्लेख तो है ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम। महिला भी कर सकती है, अल्पसंख्यक भी कर सकता है। तो इनको, लेकिन जब देखिए जाति के आधार पे 3 को दिया, बाकी दिव्यांगजन भी कर सकता है। लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति महिला कर सकती है, और इसके अलावा जन्म क्षेत्र के आधार पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ होता है। उत्तराखंड में हुआ, अभी उत्तराखंड में हुआ, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, इसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत का अधिकार दिया गया, लेकिन सामान्य वर्ग को कोई अधिकार नहीं। ईडब्ल्यूएस में कौन लोग आते हैं? ईडब्ल्यूएस में तो सामान्य वर्ग के छात्र ही आते हैं ना। अरे जो ईडब्ल्यूएस में नहीं है वो नहीं छात्र हैं। हर कोई ईडब्ल्यूएस बनवा रहा है। अभी यूपी की लड़की थी उजाला सिंह, वो जाके बिहार में ईडब्ल्यूएस बनवा रही, तो कहाँ कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है सर? क्या रवि सिन्हा की ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाए हैं? क्या वो योग्य है ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए? मैं आप देखिए व्यक्तिगत दे रहे हैं, मुझे उन केसेस के बारे में पता नहीं। मैं सर जानता हूँ कि सिविल के सर्विस की तैयारी करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये लोग ईडब्ल्यूएस बनवा कर क्या टोकना चाहता हूँ। प्रशासनिक अधिकारी तो देखिए ये सब हो सकता है। एक सेकंड, हो सकता है कि ये सब मैक्सिमम लोग यहाँ पे जितने हैं ये तैयारी करने वाले हैं। मैं तैयारी करवाता हूँ। मैं आपको थोड़ा 5 से 6 साल पहले की तरफ लेकर के चलता हूँ, यानी कि 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, जब SC/ST एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका था ना। सबसे ज्यादा दुरुपयोग की बात मुझे नहीं पता, ना मैं पढ़ता हूँ ना मेरे पास कोई डाटा है। मैं खुद SC/ST का भुक्तभोगी हूँ, मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा हुआ था। मैं मुखर्जी नगर में तैयारी करता था, और गांव में इलेक्शन था, उसमें प्रधानी चुनाव की बात थी। आई थिंक 2020 की बात है ये। वहां पर यादव के लोगों से लड़ाई हुई, यादव भाई थे वहां पर, कुछ किसी और की लड़ाई हुई, और हमारे फैमिली मेंबर उसमें इन्वॉल्व थे। मैं वहां पर गया, मैं लड़ाई को छुड़वा रहा था। राइट, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं। मैं गया और वहां पर मैं सिर्फ लड़ाई को छुड़वा रहा था। कौन पुलिस स्टेशन गया, कौन नहीं गया, मैं वापस मुखर्जी नगर आया भाई तैयारी करने के लिए। मेरा SSC 2020 में सिलेक्शन भी हुआ, प्री में, मेंस में। मेरा टाइपिंग टेस्ट था, तो मेरे घर से एक नोटिस आता है, उसमें बाकायदा मेरा नाम मेंशन था, हर्ष प्रताप सिंह। मेरे ऊपर FIR SC/ST एक्ट, मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। अब बात आएगी SC/ST छोड़िए, दुरुपयोग की बात आप कर रहे हो ना, मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं था उसमें, फिर भी SC/ST एक्ट लग गया। एक सेकंड, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सामने ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाला है अप्रैल और मई में। अगर ये एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हो गया, अगर हम लोगों ने मिलकर के इसका विरोध नहीं किया, आपको ऐसे इतने मामले फेक दिखेंगे SC/ST और OBC एक्ट के। अब आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। प्लस ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चा सर्टिफिकेट लेकर के पासिंग का, तो मैं ये कह रहा हूँ ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में जी, एक मिनट, ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ग्राम प्रधानी में सारे जो हायर एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं वो उसमें कई पार्टी और पार्ट हैं।
जी बिल्कुल है। आप ये बताइए, सपोज करिए कि ग्रेजुएशन कोई कर रहा है, हायर एजुकेशन ले रहा है, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, कल को वो गांव जाता है, अपने हर आदमी आते जाते हैं गांव में। भाई अगर उसका एससी एसटी से विवाद होगा तो एससी एसटी एक्ट लगना है, कल को एक नया एक्ट बनकर के चला रहा है ओबीसी एक्ट लग जाएगा, ऐसे तो उसका करियर ही पूरा है। भाई साहब ये तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के भीतर भेदभाव की ये आपके प्रधानी गांव में। ठीक है सर, हम उस पर भी बात कर रहे हैं। अब सर कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर आप बीएससी करने जाते हैं, बीए करने जाते हैं, आप उम्मीद करेंगे कि 3 साल बाद आपके पास सर्टिफिकेट है पासिंग का। सर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब भेदभाव होगा ना तो सर एफआईआर नहीं होगा। आप मुझे बताइए, वो सर्टिफिकेट के साथ साथ एक एफआईआर का सर्टिफिकेट भी लेकर के आएगा। इसीलिए बिल्कुल होगा एफआईआर, क्यों नहीं होगा भाई? डिस्क्रिमिनेशन मैं उसका विक्टिम हूं ना, इसलिए मैं इसको फेस कर पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ। जिस बिल्कुल सर मेरे ऊपर खुद ही लगा था, भाई इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब तो ये नए नए कानून बन रहे हैं, मैं इसका कम्प्लीटली विरोध करता हूँ यूजीसी का सर। बाकी हमारे छोटे भाई हैं, इनसे बात कर लीजिए। नहीं सर, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जितना बोलना हो आपको मौका दूंगा, लेकिन किसी भी आदमी के सामने मैं माइक लगा रहा हूँ, आप कह रहे हैं मुझे बोलना। अरे आपको पूरा मौका दूंगा भाई। 45-50 मिनट का कार्यक्रम है, आप ही से बात करने अभी चालू किया है। आप कतई नहीं है, आपका मन भर जाएगा बोलते बोलते। हाँ बोलिए, मेरी रोकने टोकने की आदत नहीं है। एक आदमी को पूरा वक्त दिया जाए, वो अपनी बात रखे। हाँ रखिए, बोलिए। जैसे सर बहुत सारी बातें हुई, सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। ओबीसी को इसमें शामिल करना, जैसे लंबे समय से इसको रीड किया जा रहा था, एससी एसटी तो था ही, ना जाने कितने मुकदमे हुए, कितने फेक भी मुकदमे हुए, उसको मैं लिस्ट भी लाया हूं, मैं गिना सकता हूं। बाहर के भी जो थे उस पर भी बहुत सारे ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जो थाने में बैठ के हम लोग मामले को सॉर्ट आउट किए हैं, लंबे समय से किए हैं, पैसे दे के भी किए हैं, करवाया गया है। अभी जैसे इस तरीके का कानून जो है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो अभी कल्चर जो खाई पट रही है, उसके बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा खाई फिर से गहरी होने जा रही है। अभी खाई काफी पट चुकी थी। अभी जनरल ओबीसी का इसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण और दलित की भी शादी विवाह हो रहा है। दलित लड़का है, ब्राह्मण लड़की है, शादी हो रही है। मैं उस शादी का प्रत्यक्ष गवाह हूं, मैंने उस पर साक्षर किए हैं। ओबीसी यादव जी हैं, मित्र हैं मेरे, और लड़की ब्राह्मण है, शादी हुई, मैं उसका गवाह हूं, मैंने हस्ताक्षर किया है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की बात कर रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये परंपरा की मैं बात बता रहा हूं सर। तो खाई तो बहुत हद तक पट रही है। अब अचानक से ये सुखबुगाहट जैसे बनी है, तो एक साथ इलाहाबाद में ऐसे ही 13 में एक दूसरे के साथ बैठना उठना दूभर हो गया था कि अब जनरल ओबीसी के साथ बैठेगा उठेगा कि नहीं बैठे उठेगा। तो कोई चीज पॉलिटिकल प्रेरित हो, आप उस पर एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। चीजें अब सामान्य हो रही हैं सर, बहुत लंबा वक्त बीत आया आजादी के बाद। हालांकि छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सवर्ण समाज के द्वारा अभी भी दलित समुदाय के ऊपर बहुत सारे अत्याचार की कहानियां आ रही। छोटे छोटे बच्चों को टीचर के स्कूलों में घड़ा का पानी पीने की वजह से मार दे रहे हैं, ये भी हमने सुना है। एक झापड़ में बच्चा मर गया, कोई घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा, ऐसी भी हमने सुना है। यूनिवर्सिटी कैंपस में भी बहुत सारी चीजें सुनी है, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुतायत की तरफ बढ़ना चाहिए कि दलित ब्राह्मण एक थाली में खा भी रहा है। तो उसके पक्ष में मैं जैसे कहना चाहूंगा, जैसे कि भैया ने कहा, अभी हमारे मित्र हैं चले गए, उन्होंने कहा जैसे ईडब्ल्यूएस विरोध इसका भी ओबीसी और एसटी के लोगों को करना चाहिए कि यार ईडब्ल्यूएस को भिखारी कोटा सुदामा कोटा मत कहो यार, वो भी पीड़ित है। एक से एक राजपूत ब्राह्मण घर में जिनके यहाँ खाने के लिए दाल नहीं है, घर में सब्जी नहीं आ पाती शाम को। हम लोग जहां से आते हैं वहां की स्थिति इतनी बदतर है। यहीं पे चाय की दुकान का सर्वे उठा के देखिए, ज्यादातर जनरल के सारे दुकानदार खोल के बैठे हैं। नाम बता दे रहा हूं मैं, जाके भी कोई आप लोगों में से भाई जाके पता कर ले क्या। तो मेरे कहने का जैसे यही मतलब है कि उनके भी साथ आप रहिए। अगर शिकायत है तो शिकायत सामान्य वर्ग के भी किसी छात्र की आ जाती है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ओबीसी प्रेसिडेंट हुए हैं इलाहाबाद में, एक से एक हुए हैं, हमारे सारे मित्र हैं, आते ही रहे। यहाँ पे भी बहुत सारे ओबीसी, कोई भी अपने ओहदे का इस्तेमाल करके कुछ भी गलत करवा सकता है, ऐसा नहीं है, लोग किए भी हैं। ओहदा बड़ा होता है तो आदमी क्या हुआ, तो वर्ग की बात होती है, जाति बंधन होता नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि 21वीं शताब्दी में जब हम पहुंच रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं, ऐसे में इस तरह की जाति आधारित चीजों को बहुत हाईलाइट करके समाज में समरसता बढ़ाने की जगह खाई बढ़ाने का ये टूल, ये कानून हो सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है। पढ़ाई होना चाहिए सर, ये नहीं होना चाहिए सर। यूनिवर्सिटी परंपरा बहुत पवित्र परंपरा होती है, वहाँ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन रहे हैं। लिस्ट अभी नई वाली जो आई है, जैसे उन्होंने कहा, जैसे 4% आंकड़ा बहुत पुराना था, अभी लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों के मित्र यहीं से पढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर यहीं बने,
तमाम यादव जी लोग बने हैं, मौर्य जी लोग बने हैं, और कई अच्छे मित्र पटेल जी लोग बने हैं। डॉक्टर अजीत पटेल मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अजय यादव, सब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रक्रिया में लोग सर आ रहे हैं, बन रहे हैं। तो खाई को सर कहीं न कहीं से सर मित्रता वो जो है ना वो घट रही थी, उसको फिर से बढ़ा के राजनीतिक रोटियां इस पर नहीं सेकना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि संसद के गलियारे में सारे लोग एक ही साथ बैठते हैं, और दिखावे की राजनीति जो होती है वो पब्लिक डोमेन में, छात्र डोमेन में, यूनिवर्सिटी में इस तरह से आके हो जाती है। वोटिंग की व्यवस्था होगी, वोटिंग में सोचिए सर, आपका नाम क्या है? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, एक बात मुझे आप बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामान्य वर्ग के छात्रों और सामान्य वर्ग के लोगों के अंदर ये था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी पार्टी है, उनके बारे में ज्यादा बात करती है, वो उसके साथ एकजुट होकर पिछले कई चुनाव में अलग अलग राज्यों में खड़े रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राज में यूजीसी एक ऐसा नियम ले आ रही है जिसमें ओबीसी को एससी एसटी के साथ डाल दिया और सामान्य वर्ग के छात्रों को अकेला छोड़ दिया। ये हमारी पार्टी हमारे साथ ऐसा कर रही है, ये भाव तो नहीं आ रहा। सर नहीं सर, एक मिनट में बताना चाहूँ। नहीं सर, बात बीजेपी पार्टी या कोई भी पार्टियों का चरित्र कहीं न कहीं से आज 2026 में जो प्रासंगिक उभर आया है, कहीं न कहीं से जाति बेस्ड घुसी गया पूरी तरीके से। वो कार्डर वोट सेट कर लेते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी मान चलेगी कि यादव कहीं नहीं जाएगा, ये सेट है। बीजेपी भी मान चलेगी कि 90% समण कहीं नहीं जाएगा, चाहे मैं कुछ भी करूं वो कहां जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यही पहले कांग्रेस ने 60 साल कहा कि दलित और ओबीसी कहां जाएगा। तो जी बात ये भी है, मैंने अभी कहा था कि आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें सारी पार्टियों के नेता आए थे, मगर किसी ने इस नियम पर मुखर होकर न विरोध किया न समर्थन किया। सब पतली गली से निकल जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल वोट बैंक का है। समर्थन करें तो उनको अपने वोट बैंक को नाराजगी, विरोध करें तो उनको अपने वोट बैंक की नाराजगी। बहरहाल